जय महाकाल भक्तों, माघ मास की पावन बेला चल रही है। शास्त्रों में माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, जिसे हम शक्तिला एकादशी के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मात्र तिल के 6 प्रयोगों से आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शक्तिला एकादशी की महिमा, शास्त्रों के श्लोक और वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे कहीं अधिक फल शक्तिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तैलस्नान तथोद्वर्तन तिलहोमन तिलोत्कम तिलभुक्तिस तिलत्यागी शक्तिलाह पापनाशना है। अर्थात तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग पापों का नाश करने वाले हैं। इसी कारण इसे शक्तिला कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत व्रत और उपवास किया करती थी। एक बार उसने पूरे 1 मास तक उपवास किया, जिससे उसका शरीर अत्यंत शुद्ध हो गया। किंतु उसने कभी भी अन्न या धन का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को नहीं किया था। भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ब्राह्मणी वैकुंठ तो आ जाएगी, लेकिन वहाँ इसे भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि इसने कभी अन्न दान नहीं किया। तब भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप धारण कर उसके पास गए। जब भगवान ने भिक्षा मांगी तो उस ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर भगवान के भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला पिंड डाल दिया। भगवान वही लेकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुंची। वहां उसे एक सुंदर महल और आम का पेड़ तो मिला, लेकिन पूरा महल खाली था। घबराकर वह भगवान के पास गई। भगवान ने कहा, तुमने दान में मिट्टी दी थी, इसलिए तुम्हें मिट्टी का महल मिला। अब यदि तुम अपनी भूल सुधारना चाहती हो तो जब देवस्त्रियां तुमसे मिलने आएं, तब तुम उनसे शक्तिला एकादशी के व्रत की विधि पूछना। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। जब देव स्त्रियां आई तो ब्राह्मणी ने उनसे शक्तिला एकादशी के व्रत का विधान पूछा। देव स्त्रियां बोली, हे देवी, माघ मास की इस एकादशी का नाम शक्तिला है। इसका विधान श्रद्धा और पवित्रता से बंधा है। सुनो, माघ मास में इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करना सबसे उत्तम है। स्नान के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करें। देवस्त्रियों ने बताया कि भगवान को अर्घ्य देते समय यह कहना चाहिए, अच्युत पुंडरीकाक्ष पितृणाम अक्षयप्रद पापन हर में भगवन शक्तिलाय नमोस्तुते। अर्थात हे अच्युत, हे कमलनयन, पितरों को अक्षय फल देने वाले भगवान, मेरे पापों का नाश करें। इस शक्तिला एकादशी को मेरा नमस्कार है। हे ब्राह्मणी, इस व्रत में तिल के 6 कर्म प्रधान हैं, जिन्हें करने से नरक का भय समाप्त हो जाता है। तिल स्नान अर्थात जल में तिल डालकर नहाना। तिल उपटन अर्थात शरीर पर तिल का लेप लगाना। तिल होम अर्थात अग्नि में तिल की आहुति देना। तिल तर्पण अर्थात पितरों को तिल मिश्रित जल अर्पित करना। तिल भोजन अर्थात फलाहार में तिल का सेवन करना। तिल दान अर्थात ब्राह्मणों और निर्धनों को तिल का दान करना। रात को भगवान की प्रतिमा के सामने कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को धूप, दीप और नैवेद्य के साथ खिचड़ी का भोग लगाएं जिसमें तिल मिला हो। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार दान देकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। उसने विधि विधान से शक्तिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। प्रभाव स्वरूप उसका महल धन धान्य और भोजन से भर गया और वह स्वयं भी रूपवान हो गई। इसीलिए भक्तों, इस दिन तिल का दान और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु को तिल अर्पित करता है, वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है, जितने तिलों का वह दान करता है। आशा है कि आपको आज की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि, जय महाकाल।